अच्छा। डांस वांस भी कर लिया करता था मैं इब्तिदा में। तो लेकिन वो कहती थी बस ये सब नहीं करी, तुम गाने गाओ। लेकिन मुझसे गाना गाया ही नहीं जाता जी। हाँ। और शायद इस वजह से भी कि मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा गाया होगा तो लोगों ने पसंद नहीं किया होगा, या म्यूजिशियन ने कुछ बोल दिया था मुझे यार बस कर, तू कॉमेडी कर, गाना वाना तुझमें। तो बस मैंने कभी कोशिश भी नहीं की। और मेरी ख्वाहिश बड़ी है कि मैं गाना गाऊं किसी, और गाऊंगा जरूर, क्योंकि आजकल हर कोई गा यहाँ पे आज कोई म्यूजिशियन जब अदनान गा रहे हैं नहीं, मैं गाना मुझे कुछ याद भी नहीं रहता। असल में आप गाना अदनान से सीख सकते हैं, याद इतना भी नहीं अच्छा रहता ना। गाना गाते हैं। हाँ, अदनान से अब अदनान सीखेंगे। हमसे क्लासेस देना स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी। अच्छा, आपने माशाल्लाह लाइक मोइन अख्तर साहब जैसे अदनान मुझे अगर पूरा नान बना दें तो क्या बात है। ठीक है। अच्छा, आपने मोइन अख्तर साहब से लाइक इतने बड़े नाम हमारे मुल्क का, उनके साथ आपने काम किया, फिर उमर शरीफ जैसे कॉमेडियन के साथ आप काम कर रहे हैं, तो आई मीन ज़रूरी होता है कि एक अच्छा कॉमेडियन बनने के लिए एक अच्छे उस्ताद का होना। लाइक आपके उस्ताद तो अगर देखा जाए तो ये लोग, देखिए और आपके भी बहुत सारे शागिर्द होंगे, तो मुझे ये भी बताइए। नहीं, असल में आइडियल बनाना पड़ता है और फिर थोड़ी तरबियत भी है, टाइमिंग एक जो कुदरती चीज़ है वो मेरे अंदर थी। अच्छा। शौक भी था, और मेरे वालिद साहब शायर थे। अच्छा। हाँ, तो वो लेकिन वो शौक की हद तक थे। हाँ। तो अब एक शौक था, कुदरती टाइमिंग थी, महफिल में, घर में, मेहंदी में, इसमें महफिल घर में लगी है और शादी हो रही है, तो मैं लोगों को हंसाता था। मेरे भाई होते हैं एक अकबर खान, अच्छा। वो टेलीविज़न के बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं और बहुत ज़्यादा असल कॉमेडियन तो वो थे, असल एक्टर वो थे। अच्छा। और मुझ में तो बड़ी शर्माहट भी थी। और दूसरे आपको पता है कि मैं आफरीदी खान फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हमारे तो शाहिद आफरीदी से तो कुछ नहीं है? शाहिद आफरीदी से हमारा एक बिरादराना ताल्लुक़ तो है, लेकिन खूनी कोई रिश्ता नहीं है। हाँ। और आफरीदी वो भी हैं, आफरीदी मैं भी हूँ। बड़े सख्त पठान है वैसे वो तो। हाँ, नहीं, हाँ, वो सख्त तो मैं भी हूँ, लेकिन थोड़ा सा पपीता खाया हुआ इसलिए थोड़ा सा नर्म भी हूँ। तो क्योंकि पपीता की चीज़ों को गला देता है, आपको पता है। बिल्कुल। तो क्या बात हो रही थी, हम तो मैं हंसाता रहता था, कुछ टाइमिंग थी। तो फिर उमर भाई की सोबत मिली और उनको देखा पहले, तो वो तो लगा कि यार ये कॉमेडियंस का कोई तूफान आया है। क्योंकि उससे पहले भी मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता था, लतीफ़े सुनाते थे, लेकिन उन्होंने कॉमेडी का बिल्कुल स्टाइल ही चेंज कर दिया। और उनका जो दौर आया, और मैं आज तक ये कहता हूँ कि ये उमर शरीफ के दौर में हम लोग जी रहे हैं। तो फिर मोइन भाई थे, मोइन भाई की अपनी एक क्लास थी। तो और कुदरती तौर पे मुझे मौका मिला, मैं जब जूनियर ही था कि उस दौर में यूरोप में हमने मोइन भाई के साथ ड्रामा किया। और उस वक्त कोई उनकी कही हुई बात याद है जो उन्होंने कहा हो कि देखो इस चीज़ पे ज़रूर कंट्रोल रखना, इस चीज़ को कुछ समझाते थे वो? हाँ, वो समझाते थे कि वो अक्सर, ये मैंने और लोगों को देखा, वो एक तो समझाते थे कि तहजीब के दायरे में सारा कुछ होना चाहिए। और यही वजह है कि उसके मोइन भाई के उस यूरोप की टूर के बाद जब मैंने फर्स्ट टूर किया अमेरिका का एज ए होस्ट और स्टैंड अप कॉमेडियन, तो वो लोग कहते थे यार ये मोइन अख्तर है। जब मैं कंपेयरिंग कर रहा होता था कि यार ये नए दौर का कोई, क्योंकि मुझ में उमर भाई की भी क्वालिटीज थी और मोइन अख्तर साहब की भी। तो मेरा एम ही यही था कि मैं इन दोनों को मिला के कोई मुख्तलिफ चीज़ नज़र आऊँ। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि किस तरह आपको उठना, बैठना, रहना, बोलना चाहिए। और मैं यूरोप के उस टूर में मैंने बड़ी खिदमत भी की मोइन भाई की, और बहुत कुछ उनसे सीखा भी। और मेरे में बहुत सारी खामियां थी, तो वो मैंने दूर भी की, करने की कोशिश की, और आज तक कर रहा होता हूँ। तो लेकिन मोइन भाई को देख के लगता था कि यार अगर फनकार को सफ़ीर कहते हैं तो पाकिस्तान का, तो वो असल सफ़ीर मोइन भाई थे। कि उन्होंने जिस तरह लोगों से रवैया था, जिस तरह टाइमिंग थी, वक्त की पाबंदी थी, वो मोइन भाई में कमाल की थी। इसी तरह उमर भाई में, तो उमर भाई तो इस दौर का अजूबा है। तो पूरे बर्र सग़ीर में क्या पूरी दुनिया में ऐसे कॉमेडियंस है ही नहीं, ऐसे एंटरटेनर है ही नहीं। और उसके बाद बेशुमार मेरे जैसे लोग आए हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, लेकिन आज आप लोगों ने उनसे सीखा, तो अब आप लोग भी अपने आगे जो आपके शागिर्द होंगे, जो आप लोगों से सीख रहे होंगे, आप उनको भी यही सब चीज़ें सिखाते होंगे? हाँ, लेकिन हम वो तो ज़ाहिर ये खुद सीखा जाता है, कोई इतना बाकायदा सिखाता नहीं है, कोई तरबियत नहीं कर रहा होता। लेकिन हम उठने बैठने, चाल डाल बोलने से, महफिलों से, बैठक से सब कुछ सीख लेते हैं। तो मेरे साथी फनकारों ने भी जो सीखा, थोड़ा सा सीखा, और उन्होंने सोच लिया कि हाँ हम काबिल हो गए। लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे फनकार माशाल्लाह बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, मेरे जो शागिर्द भी हैं। तो लेकिन जाहिर है
उस्ताद उस्ताद होता है, जिस तरह मोइन भाई से मैं पूरा नहीं सीख सका, उमर भाई से पूरा नहीं सीख सका, इसी तरह वो मेरे शागिर्द भी मेरे से पूरा नहीं सीख सके। अब जाहिर है जैसे मोइन अख्तर साहब हैं या थे या उमर शेख साहब हैं, इन्होंने आप लोगों को जगह दी, ठीक है ना, आपने बताया कि आपने उनके साथ अब वो वाला टाइम है कि जगह मिल रही है लोगों को, इस तरह से वेलकम किया जा रहा है। बिल्कुल, बात यह है कि मेरे बाद जो फनकार हैं, मैंने अगर किसी में टैलेंट देखा है तो मैंने, क्योंकि मेरी एल्बम आती थी, ऑडियो एल्बम FM W11 होगा, उसमें बेशुमार नए फनकारों को मैंने मौका दिया। जरा सा भी टैलेंट देखता था, कुछ है, कुछ डिफरेंट है, कुछ ये बन सकता है, तो फिर मैं उसको मौका देता था, हौसला बढ़ाता था। हालांकि हमारे बहुत सारे सीनियर लोग हमारे में भी बड़े डिसहार्ट हुए, हम अपने दौर में भी बड़ा रोए और बहुत सारे सीनियर हमें मौका नहीं देते थे। लेकिन वो तजर्बात मैंने को देखते हुए अपने जूनियर्स के लिए बड़ी राहें खोलने की कोशिश की, और आज बेशुमार फनकार हैं जो हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, यहाँ भी मुख्तलिफ चैनल्स पे हमारे यहाँ वो एंटरटेन कर रहे हैं लोगों को और काम कर रहे हैं। भाई मेरा चांस तो पक्का है, फिर इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया आपने मुझे रंगीला साहब का। नहीं, आपकी तो माशाल्लाह क्वालिटी जो है, और अल्लाह करे आप बहुत तरक्की करें, क्योंकि आप खुश शक्ल भी हैं और खुश गुलू भी हैं, बिल्कुल, और म्यूजिशियन भी हैं, तो आप तो भूखा मर ही नहीं सकते। यकीनन डांस भी आता होगा आपको। ढिंगा चिका पे बहुत भूखा मार सकता हूँ मैं, भूखा मार नहीं सकता। सही है, सही है। अच्छा, तो लाइक अब आगे क्या काम है, आगे और क्या आगे मैं बता रहा हूँ, मैं 2-3 सीरियल कर रहा हूँ मैं, और बड़े अच्छे डायरेक्टर्स की और संजीदा कैरेक्टर्स भी, कोई कैरेक्टर एक्टर के तौर पे मैं बनना चाहता हूँ। हीरोशिप तो एक अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं मुख्तलिफ तरह के कैरेक्टर्स कर रहा हूँ कई सीरियल में, और हमारे कई राइटर्स लिख भी रहे हैं मेरे लिए स्पेशली कैरेक्टर्स। और बाद लोगों की फरमाइश है कि जिन्होंने मेरा कोई टच सीरियसली देखा हुआ है तो वो कैरेक्टर लिख रहे हैं, और मैं मुख्तलिफ सीरियल्स कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह बहुत जल्द लोग एक बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। अगर कोई फिल्म की ऑफर हो गई सलीम साहब आपको, है ना, पाकिस्तानी किसी मूवी की, तो कौन सी हीरोइन के साथ आएंगे, पाकिस्तानी एक्ट्रेस? हीरोइन तो कोई भी हो, लड़की होना शर्त है, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि नहीं तो कौन, आई मीन बहुत सारी है ना, फिर तो साइमा भी है, जी रेशम भी है, देखें जो माँ जैसी ना हो वो हीरोइन होनी चाहिए। अब रीमा, साइमा और ये सब सारी माँ तो हीरो आने के लिए तैयार है। लेकिन आप अभी मैं लास वेगास गया था, तो वो नई माँ थी मेरे साथ। अच्छा, नई माँ गर्ज, जी हाँ, वो हम एक 2 दिन का गैप मिला, तो मैं और हमारा दोस्त है एक राफे, और नईमा गर्ज भी बहन बनी हुई थी, मेरी भी बहन है, उनकी भी बहन है। तो जब लास वेगास में घूम रहा था और रात को मैं यार ये कौन सा वेगास है, मैं माँ बहनों के साथ ये जगह देखने आया हूँ। तो कोई भी हीरोइन हो, माँ बहनों जैसी ना हो, सब चलती हैं, सब चल। अच्छा, हाँ, क्योंकि मकसद देखें वो जो हुस्न है तो देखने वाले की आंख में होता है। अभी हिंदुस्तान में गया था तो वहाँ बड़ी बड़ी हीरोइंस, हम कॉमेडी सर्कस हम शो कर रहे होते थे, फिर वो एक एपिसोड ऐसा आया जिसमें टेलीविजन की बड़ी अच्छी हीरोइंस को जो मशहूर थी उन दौर में हमारे साथ कपल बनाया गया। तो लेकिन जब वो साथ बैठी थी तो मैंने कहा ये हीरोइन है, क्योंकि वो उनका रंग भी ऐसा जिसको हमारे यहाँ पसंद की नज़र से नहीं देख रहे होते। हालांकि अंग्रेज़ बड़े काले रंग को पसंद करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं पसंद कर रहा होता। तो वो मैं ये देखा कि ये यार ये कौन है, क्या है, क्या है। लेकिन जब रिकॉर्डिंग पे आए, उनका मेकअप वैकअप, जब कैमरे में उनका फेस देखा तो रेखा को जो देखा, अच्छा, तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब। अच्छा, तो फिर मैंने वो यहाँ तजर्बा अप्लाई किया। मैंने अपनी फिल्म बनाई, रब ने बना दी गजनी। तो ऐसे ही एक आम सी शक्ल की लड़की और कलर भी ब्लैक था, तो वो मुझे मिल गई और कुछ मायूसी का इजहार किया उसने कि हम कौन, क्या, हमें कौन काम कराता है हमारे। अच्छा, वो आज वाला टॉपिक आ गया नहीं? हाँ, मैंने कहा मैं आपको हीरोइन लूंगा। अच्छा, वो समझी ये पटाने के लिए कर रहा है शायद। मैंने कहा पटाना वटाना तो खैर मुझे, मैं फिर तुम्हें क्यों, फिर मैं कोई वो तुम्हें पटाता ही रहता हूँ और हया टाइप की लड़की ना पटाऊं। तो फिर मैंने उनको, फिर कुछ दिनों बाद मैंने ऑडिशन लिया, तो कैमरे में जब दिखाया चैनल वालों को तो उन्होंने कहा यार क्या लुक आ रहा है। अच्छा। तो फिर उसको मैंने हीरोइन लिया और लोग हैरत कर रहे हैं जिन्होंने पहले काम कराया था, क्योंकि मैं इंडिया में सीख के आया था कि आम शक्ल को खास शक्ल किस तरह। अच्छा, आप लोग रेखा वगैरह सबसे अगर आप मिले तो कभी उनका कॉम्प्लीमेंट क्या आया आपके पास? वहाँ ये बहुत बड़ी एक हकीकत है और बड़ा खुशी होती है हमें कि जो बड़े बड़े एंटरटेनर हैं, बड़े बड़े हीरोज हैं हिंदुस्तान की, और जिनको हमारे यहाँ पूछते हैं वो हमारे फैन।
और वो बाकायदा हमारे ड्रामे थे। मैंने आपको बताया शाहरुख ने हाँ, आपको मेरी copy डायलॉग की कॉपी की वो फिल्म में, और इसके अलावा क्योंकि हम लोग बड़े इंस्पायर पारिश कर रहे होते हैं ना। रावल, गोविंदा और ये वो अक्षय कुमार उमार सब स्पेशली उमर भाई के दीवाने हैं। और फिर उसी हवाले से फिर हमारे भी फैंस हैं तो बड़ी मोहब्बत और प्यार से मिलते हैं और वो कहते हैं कि वो हमें अजूबा नहीं, समझते हैं। हमें आप लोग बहुत पसंद है और हम लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हमें ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छा काम होगा। थैंक यू सो मच सलीम साहब कि आप आए और आपने इतना टाइम दिया। हालांकि ये अभी ही अमेरिका से आप आए हैं और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, लेकिन आपने हमें टाइम दिया। टाइम बिल्कुल होता है लेकिन बस सुबह उठने का टाइम नहीं था। लेकिन जिस तरह की आज होप मुझे उम्मीद हुई है कि लोगों ने बोला हीरो क्यों नहीं आते, हाँ, तो तो इसका मैं मतलब है कि यकीनन अब- आऊंगा। और हीरोइन कोई आप जैसी खातून हो तो फिर अल्लाह खैर, फिर तो बस मजा ही आ फिर तो जाए। फिर निकल ही जाएगा टाइम। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम Thank साहब you, कि आप thank आए you. और आपने इतना अच्छा हमें टाइम दिया। अच्छा जनाब, हमें भी इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले आज का कोड बता देती हूँ आप लोगों को। कोड ऑफ द डे की जी राबिया बिस्ट्री का एक कोड है कि मुझे अजर सवाब की उम्मीद इस वक्त होती है जब अपने अमाल और इबादत को हल्का समझती हूँ और इस वक्त मेरा एतमाद महज खुदाए रहमान के फजल करम पर होता है। ठीक है जी। और आज का सवाल जो मैंने आप लोगों से पूछा था वो ये था कि माइक्रोसॉफ्ट के बानी का नाम बताना है, तो वो बिल्कुल सही हमें कॉल आई, 2-3 कॉलर्स ने सही जवाब दिया, जिनमें से जो विनर होंगे उनका नाम मैं कल बताऊँगी। सही जवाब है बिल गेट्स, जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के बानी हैं, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स हैं। और जनाब आज का टॉपिक ये था कि मुझे बताएं कि लोग इतने हुस्न परस्त क्यों होते हैं। बहुत सारी सजेशंस आई, लेकिन मेरा मानना ये है कि देखें सीरत को देखना चाहिए, सूरत को नहीं, क्योंकि सीरत ही आगे आपके काम आती है। और हुस्न भी होना चाहिए, ज़ाहिर है जब हम भी अपने भाई देखने वाले की आंख में होता है। हाँ बिल्कुल, नहीं देखिए सीरत भी देखनी चाहिए, लेकिन और ज़ाहिर है ये हर एक की खूबसूरती हर एक को पसंद होती है। नहीं, मगर इसकी सीरत तो बहुत अच्छी है वैसे। वो जी, अच्छा बहुत बड़ा शेर है, शुक्रिया, मत देख किसी भी चेहरे को इकारत की नजर से, हर चेहरा किसी न किसी का ये महबूब बात। होता है। जबरदस्त। चले क्या जी, इसी बात। बात पे वाइंड अप लेते हैं। कल आप लोगों से मुलाकात होगी नई बातों के साथ, नए टॉपिक के साथ। कल कुछ सरप्राइजेस हैं आप लोगों के लिए, हमारे साथ ही रहिएगा सुबह बखैर वाइब के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में जरूर याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।